ओके फाइन, थैंक्स मनाहिल। ओके फाइन। सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत प्रोडक्टिव होगा, तो आप लोगों ने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग इधर चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो लेट्स से बिस्मिल्लाह टू द सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू टुडे। आज हम बेसिकली देखेंगे सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आरएन कम्युनिटी जो हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका स्टार्टअप हमने लिया है, तो उसका गोल क्या है। आपके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, आपके पास वाईटी के ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मल्टीपल लोगों ने स्टार्टअप्स लिए हुए हैं टू एम्पावर द स्टूडेंट्स और द एनी इंडिविजुअल, यू कैन से मल्टीपल कैटेगरीज के लोगों को एम्पावर करने के लिए उन्होंने स्टार्टअप्स लिए हुए हैं। तो आर एंड कम्युनिटी को क्यों चूज़ किया जाए। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। प्रॉब्लम ये है आज के टाइम पर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, यू हैव काउंटलेस रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज भी प्रो लेवल के हैं और हैं भी फ्री में अवेलेबल। प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज़ में है कि हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, हमें नहीं पता है कि हमने किस डायरेक्शन में मूव करना है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या होगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं प्रोवाइड की जाएगी, आपको बताया जाएगा प्रॉपरली कि अपॉर्चुनिटी है तो उसे अवेल किस तरीके से करना है। और इन सब चीज़ों से पहले आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मेरा माइंड, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। सो ऑल दिस स्टफ विल बी कवर्ड इंशाल्लाह। तो यहाँ पे कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आता है, कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, हल्की सी भी कन्फ्यूजन हो माइंड में, तो आप लोग ओपनली यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि लर्निंग रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे। अब मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ आता कि हमें किस रिसोर्स की तरफ जाना है। बट उससे पहले लास्ट सेशन में हमने बात की थी क्लैरिटी की। क्लैरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करती हूँ। रिसेंटली अभी जब हम लोग मार्केट एक्सप्लोर करते हैं या हमारा एक्सपोजर एक्सपर्ट लोगों से होता है, तो वो बताते हैं कि प्रॉब्लम हमारी जर्नी में सिर्फ एक ही थी। हमने सब चीज़ें लर्न की, हमने मेरा जिनके साथ इंटरेक्शन हुआ, जिन्हें नहीं पता था कि उन्होंने एक्चुअल में करना क्या है, तो मेरा जो था बेसिकली पर्पस, वो क्लाइंट को ये समझाना था हाउ टू बिल्ड क्लैरिटी इन योर माइंड, एंड दे वर पेइंग अ हैंडसम अमाउंट फॉर डैट। सो उन्होंने मुझे ये बताया कि आफ्टर द 3 to 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की। इस सेट के मैंने वेब डेव भी लर्न की हुई है, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी लर्न किया है, मैंने कुछ हिस्सा वीडियो एडिटिंग का भी लर्न किया। बट मुझे समझ नहीं आता था, फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सुपरफिशियल नॉलेज लेता था, फिर अगली फील्ड को, फिर सुपरफिशियल नॉलेज लिया, फिर अगली फील्ड को स्विच कर गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पोजीशनिंग किस तरीके से गेन करूं, अपनी अथॉरिटी किस तरीके से बिल्ड करूं, और मैं मार्केट में सस्टेनेबल कैसे हो पाऊं। सो देयर वॉज अ सिंगल प्रॉब्लम। उनके पास बेतहाशा नॉलेज है, बट उन्हें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैं किस डोमेन में जाके अपने आप को पोजीशन कर पाऊंगा और मेरी डिमांड होगी। सो नाउ हियर, सबसे पहले रिसोर्सेज को पहुंचने से पहले, इनको अप्रोच करने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अंडरस्टैंड करें कि हमारी डोमेन क्या है, हमारी नीच क्या है। बीइंग अ स्टूडेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग अ प्रोफेशनल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सबसे जो बड़ा गैप है हमारे अंदर कि द पोजीशन वेयर आर यू स्टैंडिंग टुडे एंड द गैप बिटवीन द डेस्टिनेशन वेयर यू वांट टू बिकम टुमारो इज़ द लैक ऑफ क्लैरिटी। मैंने आपको कहा था कि आपने पेन एंड पेपर का वर्क करना है, और उसमें सिंपल क्या था, आई टुक 3 weeks, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई टुक 3 weeks एंड आई वेस्टेड 20, आई नॉट वेस्टेड, आई यूज 21 pages जस्ट इन ऑर्डर टू मैप अप व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू बिकम। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने 21 पेज मैपिंग पे वेस्ट कर दिए, वेस्ट नहीं किए, वो मेरे यूँ समझ लें कि बुक ऑफ एक्सपीरियंसेस में चले गए हैं। मैंने उन 21 पेजेस पे ये दिन रात मैप किया था कि मेरी ब्रॉडर डोमेन ये है, उसकी सब डोमेन्स ये हैं, तो मुझे किस डोमेन के अंदर जाना है, किस डोमेन, किस फील्ड के अंदर मैंने अपनी पोजीशनिंग करनी है। एंड एट द एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम एंजॉइंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट थिंग। उस टफ टाइम के बाद अब आके वो प्रोडक्टिविटी इंजॉय कर रही हूँ।
एंड आई एग्जैक्टली वॉन्ट यू कि सबसे पहले अपनी क्लैरिटी के ऊपर काम करें, अपनी नीच को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों से पूछूंगी, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम किया, उन्होंने पता चल गया दैट दिस इज़ आवर नीच एंड दिस इज़ आवर डोमेन। आप लोगों ने ब्रॉडर डोमेन को टारगेट नहीं करना था, आपने एक स्पेसिफिक डोमेन को टारगेट करना था। सो लेट मी नो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एक्टिविटी परफॉर्म की थी। आई वॉन्ट योर क्विक रिस्पॉन्स। कम ऑन, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, कुछ अपने माइंड को यूज़ करें। वाई वी आर बिहाइंड टुडे, आज हम इतना पीछे क्यों हैं? ट्राई किया था बट स्टिल कंफ्यूज। इट्स ओके मनाहिल, यू ट्राइड, यही काफ़ी है। आप देखिए आपके साथ ऑलमोस्ट और हमारे साथ 7 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ट्राई ही नहीं किया। डू यू नो वाई? वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज टुडे वी आर ब्लाइंडली यूजिंग AI tools. Manur Fatma is also saying tried but couldn't make a decision. It's completely fine. We will sort it out. We will find another way. प्रॉब्लम पता है क्या है? AI जो कि एज एन असिस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, हमने उसको यूज़ किया एज अ चीट बुक, एज अ आंसर मशीन, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? नाउ वी कैन नॉट इवन आंसर अ शॉर्ट क्वेश्चन विदाउट द हेल्प ऑफ AI. ओके, नो वन, इट इज़ ऑलवेज अ बेटर अप्रोच कि आप ना कोई ऐसी आईडी बनाएं जिसके ऊपर आपका नेम लिखा हो, दैट विल बी लुकिंग मोर प्रोफेशनल, और फिर एक इंटरेक्शन बिल्ड होगा, मुझे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी कि ये नाम के स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने थोड़ा बहुत गाइड किया था अपनी लाइफ में। ठीक है, ओके फाइन, ट्राई करना है फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। सो ये आपको पहला काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमारा आगे की जितनी भी मेहनत है वो वेस्ट होने वाली है। और द सेकेंड थिंग इज़ डैट, ये जो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, दीज आर द क्रक्स ऑफ 2 years। समझ आ रही है? एक ऐसी समरी जिसको 2 सालों में मैंने एक्सपीरियंस किया, एंड आई एम नाउ टेलिंग यू ऑल दैट स्टफ इन वेरी शॉर्ट सेशंस। अच्छा, यहाँ पे आते हैं वापस। पहले ये एक्टिविटी आपने करनी भी आपने खुद के लिए है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी भी एट द एंड आप खुद ही इसकी इंजॉय करेंगे, एंड यू विल फाइंड कि आपका कितना टाइम बच जाएगा और आप कितना जल्दी अपनी डेस्टिनेशन को पहुंच जाएंगे। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हमारे पास कुछ लर्निंग रिसोर्सेज थे, लास्ट टाइम उसकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुई थी, तो क्विकली उनको देख लेते हैं। एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द ऑटोमेटेड सिस्टम, एंड दैट वुड बी अ गेम चेंजिंग फॉर यू। बट उससे पहले देख लेते हैं कुछ रिसोर्सेज। ये मेरे पास एक गाइड बुक भी अवेलेबल है, आई होप सो कि वो सामने पड़ी हो। वेयर एग्जैक्टली इट इज़? Allah, I have to basically find it out. There is इतने स्टफ में से ढूंढना। I think so this is getting on. Profile. Okay, लास्ट टाइम वो गाइड बुक मैंने आपको दिखाई थी, बट नाउ कहाँ रख दी इसका पता नहीं। चले खैर, गाइड बुक आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि आज मैं कम्युनिटी का लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो उस गाइड बुक में डिटेल में मेंशन है कौन कौन से चैनल्स फॉलो कर सकते हैं आप लोग, कौन कौन सी वेबसाइट्स फॉलो कर सकते हैं, तो उसमें डिटेल में सब कुछ मेंशन है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो मैं आपको लोगों को रिसोर्स शेयर कर दूंगी। राइट नाउ जो मेरे पास बुक मार्क है, मैं उन वो वाले जो वेबसाइट्स आपको दिखा देती हूँ। वन ऑफ माई फेवरेट वेबसाइट इज़ टी पॉइंट्स, ट्यूटोरियल्स पॉइंट भी इसे कहा जाता है। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, यहाँ पर आपको सिर्फ मल्टीपल लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स नहीं, बल्कि उसके साथ साथ आपको कंपाइलर्स भी अवेलेबल होते हैं। मीन्स टू से यू विल फाइंड all in one. This is a all in one space for you. You will be learning multiple programming languages here. Let's say I want to learn Python.
So you will simple click on it and you will have all the stuff here. यहाँ पर आप किसी भी टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट टू अ न्यू टैब और वहाँ से आप अपना डेटा कंज्यूम कर सकते हैं. बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है और डिटेल में अवेलेबल है. ये वो वेबसाइट है जिसमें आपको इन डेप्थ चीज़ों को कवर करवाया गया है और यहाँ पे आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, किसी चीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड आई पर्सनली यूज़ दिस वेबसाइट. और द सेकंड पॉइंट इज़ डैट यहाँ पे आपको ऑनलाइन कंपाइलर भी मिल जाते हैं. दो अप्रोचेज़ होती हैं काम करने की, या तो आप अपने सिस्टम में उस चीज़ को इंस्टॉल करते हो या फिर आप अपने वेब एप्लीकेशन के तौर पर इसको यूज़ करते हो, वेब ब्राउज़र पर रहते हुए इसको यूज़ करते हो. तो जब आप वेब ब्राउज़र पर रहते हुए इसको यूज़ करते हो तो उसको हम कहते हैं ऑनलाइन कंपाइलर. सिस्टम में अगर आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो तो फिर आप उसको IDE कहते हो. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सी और बेसिक यूँ कह लें कि बिगनर फ्रेंडली वेबसाइट है, दैट इज़ W3 स्कूल. इसके बारे में ऑलरेडी भी आप लोगों को सर ने बताया होगा. बहुत अच्छी वेबसाइट है. स्टार्टिंग में मैंने इसको यूज़ किया था बट इसको फिर मुझे छोड़ना पड़ा बिकॉज़ मुझे चाहिए थी इन डेप्थ कवरेज टॉपिक्स की. तो इसके ऊपर ना बेसिक लेवल की चीज़ें, बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग अगर आपने बिल्ड करनी है तो ये वेबसाइट बहुत कमाल की है. लेकिन अगर आप इसमें इन डेप्थ जाना चाहते हो देन ट्राई द ट्यूटोरियल्स पॉइंट और गीक फॉर गीक्स. देन नेक्स्ट मेरी जो फेवरेट वेबसाइट है दैट इज़ गीक फॉर गीक्स, दैट आई पर्सनली यूज़. ट्यूटोरियल्स पॉइंट के बाद मैं इसको प्रेफर करती हूँ. इसके ऊपर भी बहुत कमाल के आपको कंटेंट अवेलेबल है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. मैंने यहाँ से DSA किया था, C++ भी करी थी और पाइथन अभी कर रही हूँ राइट नाउ. प्लस आप यहाँ से नीचे एक्सप्लोर कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को. ऑल द स्टफ इज़ अवेलेबल फॉर फ्री. रिसोर्सेज की कमी नहीं है. फिर वही बात, कमी क्लैरिटी की है. पहले आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई खुद करनी पड़ेगी कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है और ये कैसे फाइंड आउट आप करेंगे विद हेल्प ऑफ एक्सप्लोरेशन. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ एक्सप्लोरेशन and once you will be done with it you will come to know that where your interest actually lies. जब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ मेरा इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे जब अपनी एफर्ट पुट करोगे you will get the results also. और मज़े की बात यह है कि जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है तो फिर आप easily थकते भी नहीं हो. You never feel bored, you never feel tired. So it is very important, the very first step अगर आप वो नहीं उसको नहीं क्लियर करते ना तो फिर आप इस तरीके से थ्रू आउट योर लाइफ आप कंफ्यूज रहेंगे. इसके बाद फिर एक 2 से 3 मिनट की मैं आपको वो क्रक्स एक्सप्लेन कर दूंगी. आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हमने उसको नैरो डाउन कैसे करना है अपनी फील्ड को. आई एम अगेन फोर्सिंग द सेम पॉइंट. ऐसा ना हो कि आप अपने 4 साल लगा दें और 4 सालों के बाद भी आप ना आइडेंटिफाई कर पाएँ कि मुझे वेब डेवलपर बनना है या मुझे वीडियो एडिटर बनना है या मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है. आपको अगर यही नहीं समझ आ रही है एट द वेरी इनिशियल स्टेज तो फिर आप लोग सस्टेनेबल नहीं होंगे इन फ्यूचर. सो यू विल बी एग्जैक्टली डूइंग द सेम ट्रेडिशनल प्रोसेस कि हम या तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं या फिर हम टीचिंग को अडॉप्ट करें या फिर कोई और प्रोफेशन आपको चूज़ करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ फ्रीलांसिंग. सो नेक्स्ट इज़ कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं. उस बुक में जो मैं आप लोगों को कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल, उसमें डिटेल में सब कुछ मेंशन है. आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो. फ़ायदा क्या होगा कि एक ही कंपाइल्ड जगह पर आपको जो वैलिड रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. फर्दर एक्चुअली आई नॉट वांट टू मेक यू स्पून फीडिंग पर्सन. मैं नहीं चाहती कि आपको स्पून फीडिंग की जाए. आई वांट यू टू एक्सप्लोर एवरी सिंगल थिंग बाय योरसेल्फ. आप लोगों को अच्छे अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ, आप उन रिसोर्सेज को खुद एक्सप्लोर करें एज़ पर योर टेस्ट. यहाँ पे जो सबसे ये कुछ हमारे पास वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो. चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट AI और BS बैकग्राउंड के साथ हैं, सो मेरा मेन कंसर्न यही था कि हम ऐसी वेबसाइट्स को, ऐसे चैनल्स को एक्सप्लोर करें जहाँ पे कोडिंग और प्रोग्रामिंग में क्लैरिटी आप इजीली बिल्ड कर सकते हैं. सो अगर आप लोग एज अ बिगनर आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट विद हैकर रैंक. बहुत अच्छी वेबसाइट है वेयर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक प्रॉब्लम अप टू द एडवांस लेवल्स. यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है साइट के ऊपर कि आप सोल्ड, अनसोल्ड, इनको चेक बॉक्स करते जाएं और आपको जो है ये फ़िल्टर आउट करके देता जाएगा. लेट्स से कि मैं अगर बेसिक लेवल की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, आई विल सिंपल
चेक दिस वन, इट विल लोड फॉर फ्यू सेकेंड और आपके पास वो वाली प्रॉब्लम सारी आ जाएंगी। लेट्स से कि मैं चाहती हूँ कि इंटरमीडिएट लेवल के प्रॉब्लम्स मेरे पास आएँ या एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करना चाहते हो, सो सिंपली mark this one and you will get access to the such kind of complex problem और फिर आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप डिफ़िकल्टी लेवल को इधर से चूज़ कर सकते हो एंड ऑल दैट स्टफ इज़ अवेलेबल, गो एंड यू कैन मेक अ गुड प्रैक्टिस ओवर देयर। दूसरी वेबसाइट हमारे पास है लीड कोड। जब आप हैकर रैंक पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप लीड कोड की तरफ आए और फिर जब लीड कोड पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप फर्दर नेक्स्ट वेबसाइट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट माय रिकमेंडेशन इज़ गिव अ ग्रेट किक विद अ हैकर रैंक एंड देन जम्प टूवर्ड द लीड कोड। नेक्स्ट हम कुछ यूट्यूब चैनल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये वो वाली चीज़ें हैं जो उधर गाइड बुक में अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा इनको मैनुअली बता देती हूँ और गाइड बुक में जो ऑलरेडी अवेलेबल है तो उनको एक्सप्लोर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यू विल सिंपल कॉपी द नेम, पेस्ट इट इन द सर्च बार ऑफ गूगल एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। जो मेरा सबसे फेवरेट चैनल है बेहतरीन रिफाइंड कंटेंट के साथ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करने वाला, दैट इज़ शेरियंस कोडिंग स्कूल। इंडियंस का है, बहुत कमाल का समझाते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट, अगर मैं इसको ओपन करूं, दीज टू, लेट मी स्क्रॉल डाउन, दिस मैन एंड दिस बॉय, द वे दे टीच द थिंग इज़ जस्ट लाइक कि वो आपकी सोल के अंदर जो है वो ड्रेन कर जाती हैं चीज़ें। बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में चीज़ों को समझाते हैं, प्लस एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ऐसी शॉर्टकट और टिप्स देते हैं और ट्रिक्स देते हैं जो मैंने आज तक किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल पे नहीं देखी। सो दे आर एवर बेस्ट। Choose them if you really want to become a front-end developer or a back-end developer, or if you want to become a full-stack developer. So the Sharian's coding school is going to become the best choice for you. ठीक हो गया। इतना करने के बाद प्लस इनके जो पेड कोर्सेज भी होते हैं, लेकिन इनके अगर आप फ्री वाले कोर्सेज भी करोगे ना, दैट इज़ मोर देन इनफ। इतना कमाल का इन्होंने समझाया हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि मैं अगर इनको बाकी यूट्यूब चैनल्स के साथ, इनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ भी कंपेयर करूँ ना, तो इनका कंटेंट प्रो है एज़ कम्पेयर टू दैम। हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है, वी रन बिहाइंड द वैलिडेशन, एंड व्हाट इज़ द वैलिडेशन, वी लुक फॉर द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, वी लुक फॉर द नंबर ऑफ कमेंट्स एंड द लाइक्स, एंड हम लोग इस क्वांटिटी की वजह से क्वालिटी को एक्सप्लोर करना ही भूल जाते हैं। सो ग्रो योर माइंड सेट इन सच अ वे कि आपने वैलिडेशन के पीछे नहीं भागना, आपने जो है वो क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना, आपने क्वालिटी की तरफ आना है, आपने अथॉरिटी की तरफ आना है, आपने रियल वैल्यू को एक्सप्लोर करना है। इनके 650 के सब्सक्राइबर हैं, मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर वाले चैनल भी दिखाऊंगी, इनका कंटेंट उनसे बहुत बेहतरीन है एंड सून दे विल ऑल्सो ग्रो। द नेक्स्ट इज़ WS Cube Tech. दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग चैनल। यहाँ पे आपको मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल होंगे, चाहे वो डेवलपमेंट के रिलेटेड है, फ्रीलांसिंग के रिलेटेड हों, मार्केटिंग के रिलेटेड हों, मल्टीपल डोमेन्स के रिलेटेड जो कंटेंट है वो इनका अवेलेबल है। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ, आई होप कि मुझे वो वीडियो मिल जाए। मैंने यहाँ से कोर्स किया था वर्डप्रेस का लास्ट समर, लास्ट समर 8 घंटे का वो कोर्स था और जिस बंदे ने करवाया था, इट वाज लुकिंग लाइक कि वो उसने मास्टर किया हुआ एवरी सिंगल थिंग। द वे ही वाज एक्सप्लेनिंग, it was like that he was the very first person who discovered the WordPress, who created it, and the way he was delivering was, there was so much clarity in it. इतनी क्लैरिटी थी कि 1 सेकंड के लिए भी मैंने वो कोर्स मैंने 1 महीने में कंप्लीट किया था। 8 घंटे का कोर्स था विद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड लिटरली आज तक उसमें से कोई चीज़ भी नहीं भूली। बट आई डोंट थिंक सो कि वो मुझे यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल करके मिलेगा। बट उस पर्सन की यहाँ पे दिस वन मैन, इसकी वीडियो थी, बहुत कमाल की थी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने वर्डप्रेस का कोर्स कवर करवाया था। एंड द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स के यहाँ पर आपको फर्दर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इन चीज़ों को। AI फॉर मार्केटर्स, बहुत अच्छा कोर्स है इनका। ये देखें, आपके पास लर्न बैकएंड डेवलपमेंट
फर्दर CSS फुल ट्यूटोरियल, ये जो पर्सन है इसका टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत कमाल का है। रिएक्ट जेएस को आप डिटेल में सीख सकते हो। टेलविंड बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, ये आप सीख सकते हो। हर चीज़ के सेपरेटली ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज हैं। फर्दर रोड मैप को भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा रोड मैप है, कैसे फॉलो करना है एंड ऑल दैट स्टफ। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे। आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी थिंकिंग, पहले इधर आए ना, एक क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोगों के माइंड में जब मैंने यूट्यूब रिसोर्सेज के बारे में कहा, व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट चैनल दैट क्लिक्ड इन योर माइंड? बी वेरी जेन्युइन, बी रियल। ऐसा कौन सा चैनल था जो सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक किया था? बिकॉज आई नो अप्रोक्स 90% आई नो कि वो कौन सा चैनल होगा, लेकिन अभी तक मैंने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। लेट मी नो। श्रद्धा एग्जैक्टली, एनीवन एल्स? और किसी के माइंड में क्लिक किया? अच्छा, ये बहुत हमारे यहाँ डेफिशिएंसी है। हम में इतना भी करेज नहीं है कि हम पार्टिसिपेट कर पाएँ, हम अपने ओपिनियन को शेयर कर पाएँ, और हम इसी वजह से बहुत 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 पीछे हैं। और ये चीज़ डेवलप किसी ने आपके अंदर इंजेक्शन नहीं आके लगाना, ये चीज़ आपने खुद ही डेवलप करनी है। जब आप लिंक्डइन पे जाएंगे और वहाँ पे आप लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे ना, यू विल बी डिसअपीयर। समर अफजल कोड विद हैरी, एब्सोल्युटली, ये दो वो चैनल हैं। आई डोंट वांट टू से दैट बहुत मेहनत करी हुई है, बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड किया हुआ है, बट मेरे नज़दीक उनकी जो क्वांटिटी है, द क्वांटिटी ऑफ सब्सक्राइबर, ब्रो कोड, ये दिस वन पर्सन, एब्सोल्युटली आई फॉलो द ब्रो कोड कंटेंट, अमेजिंग पर्सन, बहुत अच्छा समझाते हैं। एंड इवन जब मैंने स्टार्टिंग में कोडिंग करी थी, मैंने सारे के सारे ट्यूटोरियल्स ब्रो कोड के लिए थे। उसकी रीज़न ये थी, वो कंसाइज होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, मुझे चीज़ें जल्दी समझ आ जाती हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी सारा वेबसाइट से स्किम करके आती थी। सो येस, माय फेवरेट चैनल इज़ ब्रो कोड। अब मूव करते हैं, रीज़न भी आपको बताऊंगी। खैर, यहाँ पे दो चैनल आपने ऑलरेडी बता दिए हैं, मैंने फिर भी उनको यहाँ पे बुकमार्क किया हुआ था। अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं। इफ़ यू वांट क्लैरिटी इन एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट इज़, either it's English, it's chemistry, it's physics, it's biology or computer sciences, anything else, then physics wala is going to be the best choice for you. और वो कैसे, बताने की ज़रूरत नहीं है, गो एंड एक्सप्लोर, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मैंने सारी की सारी फिज़िक्स यहीं से की थी, 2-2 3-3 घंटे के होते थे लेक्चर्स, बट लिटरली माइंड ब्लोइंग, ऐसी क्लैरिटी और वो लेवल में देते हैं नॉलेज का, एक्सपोजर का, उसके बाद कोई क्वेश्चन रहता नहीं है माइंड में। सो ये वो वाला बंदा है एंड आई रिस्पेक्ट हिम द मोस्ट, एंड यू कैन से दैट ही इज़ माई इंस्पिरेशन ऑल्सो। सो सर अलग पांडे इज़ एन अमेजिंग मैन, आप जाएँ इनके ट्यूटोरियल्स वगैरह लें। द नेक्स्ट इज़, हेयर आई एम नॉट एक्चुअली एडवोकेटिंग एनी चैनल, किसी पर्सन को एडवोकेट नहीं कर रही है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द जेन्युइन रिव्यूज़, उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की थी। सो नेक्स्ट इज़ द मिस्टर AI ऑफ पाकिस्तान, द सर इरफान मलिक। इनका चैनल, इफ़ यू वांट टू मास्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, and if you want to master freelancing, and if you want to get into the digital business, or if you want to have your any startup, so this channel is going to be very helpful for you. उसका रीज़न क्या है? अच्छा, मैं आपको एक मज़े की चीज़ यहाँ पे दिखाती हूँ। इनके कोर्सेज़ में आए ना तो आपको मिलेगा फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक्स कोर्स, इनके लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग, वो सेशंस जो अगर पाकिस्तान में रहते हुए ये वो मेंटालिटी हैं, सर इरफान मलिक, I really respect him. You can say that my inspiration in the case of AI. ये वो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने इतना महंगा कोर्स that can cost around about 50K or 70K, he launched every single thing for free. और मैं कहती हूँ अगर किसी ने भी you know what, if you want to become an AI engineer, or if you want to know how to use AI in your daily life, and if you want to become if you want to master AI, then these courses are absolutely free and you can access them and you can become you know what, AI specialist within the few months.
around about 6 months, maximum if you take too much time, around about 1 year, but these are going to be a best choice for you. So if you want to dive into an AI, then go and follow this channel and consume the content from there. मज़े की बात यहाँ पे ये है कि क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है, एक्सपोजर भी है, प्रैक्टिस भी है, सब चीज़ें एक ही जगह पे अवेलेबल है. सो मेरा पाकिस्तान में रहते हुए अगर कोई बेस्ट चैनल मुझे मिला है, सो दिस इज़ द बेस्ट एवर बेस्ट आई वुड लाइक टू से. द नेक्स्ट वहाँ पे जो ऑलरेडी आप लोगों ने बता दिया है, हारिस का चैनल है कोड विद हैरी और श्रद्धा का चैनल है अपना कॉलेज, राइट. तो मैं कोई यहाँ पे दिस इज़ नॉट बायसनेस, देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ बायसनेस. बहुत ही क्लियर, ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल क्लियर और जेन्युइन जो रिव्यू है वो दे रही हूँ. इफ़ यू वांट टू क्लियर योर बेसिक्स, if you want to just become an exam ready, then go and consume the content of Code with Harry or Shraddha. But if you want to become job ready, then I have told you the rest of the channels that you can follow alone. और इसके बाद अगर आप कंसाइज हैं आपकी मैं हमेशा यही रेकमेंड करती हूँ कि आप इंटरनेशनल चैनल्स को एक्सप्लोर करें, उनका कंटेंट वगैरह फॉलो करें. उसका रीज़न क्या है, उनके यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनकी मेंटोरशिप नेक्स्ट लेवल की है. वो हुक्स एंड क्रुक्स पे बात नहीं करते, वो रियलिटी चेक्स पे बात करते हैं. उनका एक्सपोजर्स हमसे ज़्यादा है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं. सो आई ऑलवेज़ रिकमेंड टू फॉलो द इंटरनेशनल चैनल्स. यहाँ पे कोई स्टूडेंट का ये होगा कि हमारी स्पोकन नहीं अच्छी, हमें इंग्लिश नहीं समझ आती, हमारा ये हमारा वो. सो उनके लिए AI टूल्स हैं. आप AI टूल से अपनी नेचुरल लैंग्वेज में बात कर सकते हो, अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर सकते हो. सो मल्टीपल जो चैनल्स हैं उनकी लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है गाइड बुक में, वो शेयर कर दूँगी. सो अभी नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे. तो हमने कवर कर लिया लर्निंग रिसोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट पे हमने बात कर ली. फिर अगेन वही बात, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लैरिटी बिल्ड करनी है तभी रिसोर्सेज की तरफ जाना है. रेंडमली आपने रिसोर्सेज की तरफ नहीं जाना. अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी केस स्टडी आपके साथ शेयर करती हूँ. आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, आई एम नॉट ए प्रोफेशनल. मैं नेक्स्ट लेवल की कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ. एंड इफ़ आई एम गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ द मिस्टेक आई विल एडमिट. एंड नेक्स्ट यही है कि मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, राइट. बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि लेट्स से हम एक केस स्टडी को लेते हैं चीज़ को समझने के लिए. अभी तक भी मुझे पूरा यकीन है, क्लैरिटी है कि आप लोगों के माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होंगी एंड इट्स वेरी नेचुरल. और इसका रीज़न ये है कि फ्रॉम द वेरी बेसिक्स जब हमने PG पढ़ी, जब हमने 1 2 3 हमें नहीं बताया गया कि अच्छा ये डोमेन्स होती हैं, आइडिया ही नहीं था. हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम क्यों मतलब उसका फेलियर है, उसका डाउनफॉल है. उसका रीज़न ये है हमारे यहाँ ग्रूमिंग क्लासेस ही नहीं होती. आप अब्रॉड या फॉरेन सिटीज़ में जाएं, आपको आइडिया हो कि वहाँ पे एट द वेरी बेसिक लेवल ग्रूमिंग की क्लासेस होती हैं. व्हाट इज़ द ग्रूमिंग एक्चुअली? दैट हेल्प्स टू ब्रिंग क्लैरिटी टू योर माइंड, दैट हेल्प्स टू बिल्ड यू दैट हेल्प्स यू टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी एज वेल. आपका जो माइंड है ना वो इतना ओपन कर देते हैं कि आपने सोसाइटी में रहना किस तरीके से है, आपकी रेपो क्या होगी, आपके फ्यूचर गोल्स क्या क्या हो सकते हैं, आपकी इंस्पिरेशंस क्या होंगी, आपने डीलिंग किस तरीके से करनी है. एंड ऑल दैट स्टफ, दैट इज़ कॉल्ड ग्रूमिंग एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ को इग्नोर किया जाता है. एंड एट द एंड क्या, आई एम सॉरी आई डोंट वांट टू से दिस वर्ड बट येस, द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड बोंगे. सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, दैट इज़ नॉट अ गुड वोकैब, बट वट आई कैन से, यही प्रोडक्ट्स होते हैं एट द एंड. और फिर कहा स्टूडेंट को ब्लेम किया जाता है कि आपको तो पता ही नहीं है, आपने ये भी पढ़ लिया, आपने वो भी कर लिया, आपके पास तो किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली आप हो क्या, राइट. तो इसमें एक बंदे का फॉल्ट नहीं होता, इसमें फ़ॉल्ट पूरी की पूरी सोसाइटी का है, पूरे एकेडमिक सिस्टम का है, पूरे के पूरे जो कंट्री का सिस्टम है ना वही इतना लैग कर रहा है कि हमें इस चीज़ तक पहुंचने में इतनी प्रॉब्लम होती है. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई द 70% ऑफ द पीपल फेल. 30% भी वो हैं जिनके पास ऑलरेडी डायरेक्शन है, गाइडेंस है, पैसा है, सब कुछ अवेलेबल है, वो गाइडेड है. बाकी जो 70% है वो हमेशा नीचे दबे रहते हैं. और 70% से भी आई गेस ज़्यादा रेट है, 80 to 85% है. सो आपने नैरो डाउन किस तरीके से करना है अपनी फील्ड को. केस स्टडी लेते हैं. लेट्स से आई एम अ स्टूडेंट और मेरा इंटरेस्ट इनिशियली
3 से 4 चीज़ों में मैं कहती हूँ कि यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ वेरी कूल, मुझे विजुअल्स अच्छे लगते हैं, मैं एडिटिंग की तरफ भी जा सकती हूँ। तो मैंने पहले चूज़ किया अच्छा मुझे ग्राफिक्स अच्छे लगते हैं तो मैं क्यों ना ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाऊँ। अच्छा उसके बाद मैंने कहा यार मुझे तो वीडियो एडिटिंग का भी शौक़ है, मुझे ट्रैकिंग करने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। लाइक आई लाइक कलरफुल थिंग्स, आई लाइक टू एडजस्ट द ओवरलेस, सो वाई नॉट टू चूज़ अ वीडियो एडिटिंग। फिर मैंने कहा कि बीइंग अ सीए स्टूडेंट वाई नॉट टू बिकम अ वेब डेवलपर। तो मेरे माइंड में 3 डिफरेंट नीचेस आई, मैंने उनको नोट डाउन कर लिया। नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ टू मैप योर नीच, हाउ टू मैप योर डोमेन पर्टिकुलरली। सो मैंने इन तीनों को नोट डाउन कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, फॉर 5 डेज़ मैं एक नीच के ऊपर काम करूँगी। और किस तरीके से काम करूँगी, मैं देखूँगी अच्छा उसका रोड मैप ये है, और पूरी यूट्यूब वीडियो पर से मतलब एक होती है ना वन शॉट वीडियो, उसको क्या कहते हैं, मतलब एक लंबी सी वीडियो में आपको एंड टू एंड चीज़ों को कवर करवाया जाता है। तो मैं यूट्यूब पे उसको सर्च करूँगी और उसको मैं देखने की कोशिश करूँगी विद इन द 5 डेज़। इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा कि मुझे मोटा मोटा पता चल जाएगा कि अच्छा ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये डिफ़िकल्टीज़ आने वाली हैं। तो मैंने प्रॉपरली एक चीज़ को स्किम कर लिया कि अगर मैं ये फील्ड चूज़ करती हूँ तो मुझे ये करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम्स आएंगे, तो ये अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट 5 डेज़ मैं अपनी नई जो वीडियो एडिटिंग की फील्ड है उसको दूंगी और मैं इसी तरीके से उसको स्किम करूँगी। एंड द नेक्स्ट फिर मैं जो अपनी तीसरी है वेब डेवलपमेंट उसको लूँगी और उसको मैं स्किम करूँगी। अब मैं इन तीनों में से देखूँगी कि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा किस में है, कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है जिसमें मैं पोजीशनिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड आई विल चूज़ डैट। फिर मैं उसको पकड़ने के बाद फर्दर उसको नैरो डाउन करूँगी। और ये वो चीज़ है द प्रैक्टिकल थिंग जो मैंने खुद अडॉप्ट की और मुझे क्लैरिटी मिली, एंड नाउ आई एम वेरी क्लियर अबाउट एवरी सिंगल थिंग। नाउ मैं सुबह उठने से पहले मुझे पता होता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी जो रोड मैप है वो क्लियर है, वो डिफाइंड है। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, एंड यू विल फाइंड क्लैरिटी। टाइम लग सकता है, फिर वही बात कि आपने तेज़ी के चक्कर में ये नहीं करना कि आप जो ग्रोथ के और जो अंडरस्टैंडिंग के स्टेप्स हैं उनको स्किप कर जाएं और फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन के लेवल पे आप पहुँच जाएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक स्टेप को, ग्रेजुअल प्रोसेस को हमेशा फॉलो किया करें। द नेचर ऑल्सो टीचेज द सेम। आप बीज बोते हैं तो अगले दिन वो पौधा नहीं बना पड़ा होता, ठीक है। आप बीज बोते हैं, वो ग्रेजुअली ग्रो होता है, और जब एट द एंड आप उसका फ्रूट इंजॉय करते हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल की सेटिस्फेक्शन होती है। सो ऑलवेज फॉलो द एल्गोरिदम ऑफ नेचर। यहाँ तक ये नेक्स्ट आपकी ड्यूटी है कि आपने खुद पेन एंड पेपर वर्क करना है और आपने सबसे पहले अपनी नीच को क्लैरिफाई करना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा जी, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया कि कभी भी वैलिडेशंस के पीछे नहीं भागना। और वैलिडेशंस क्या होती हैं, आप देखते हैं कि जी क्वांटिटी कहाँ पर है, लाइक नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स की तरफ हम देख के कहते हैं कि अच्छा इसमें सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, इस वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा हैं। देखें एल्गोरिदम की बेस के ऊपर वो आपकी सर्च में आ रही होती हैं। अब एल्गोरिदम क्या कहता है, देखिए वाईटी का एल्गोरिदम यूँ कुछ कहता है कि अगर आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड की, लोग जो हैं उसमें ज़्यादा इंगेज हुए हैं, उनका जो व्यू रेट है वो ज़्यादा है, तो जब आप कुछ भी सर्च करते हैं ना तो जिसका व्यू रेट ज़्यादा होता है वो ऊपर आती है। और आपको पता है बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग एन इंडियन, हुक्स बहुत वो क्रिएट करते हैं, लाइक इतनी क्यूरियोसिटी वो क्रिएट करते हैं कि हम लोग ना चाहते हुए भी एंड तक उनकी वीडियो देखते हैं, और एट द एंड क्या होता है कि हमें कुछ मिलता नहीं है सिवाय कन्फ्यूजन्स के। एंड दिस मोस्टली हैड हैपन टू मी। सो उसके बाद मैंने ये चीज़ डिफाइन कर ली कि आई विल नेवर रन बिहाइंड वैलिडेशन, नंबर ऑफ़ व्यूज़, नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स, नंबर ऑफ़ लाइक्स एंड कमेंट्स, एंड ये देखना कितने लोग इंगेज हो रहे हैं। वो तो एल्गोरिदम की बेस के ऊपर आपकी सर्च टर्म में आ रहे हैं, डजंट मीन्स कि उनका कंटेंट अच्छा है। राइट नाउ अब एक न्यू पॉलिसी आई है दैट इज़ अबाउट एआई सर्चिंग, बहुत अच्छा उसके ऊपर वो अभी वर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी आई हैं जिन्होंने बहुत सारे चैनल्स को वायलेट करके रख दिया। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि वो फ़िल्टर आउट कर रहे हैं स्पैमिंग चैनल्स को जो गलत चीज़ों को एडवोकेट करते हैं, लाइक जिस तरीके से ऐड को देखें पैसे कमाएं एंड शॉर्टकट ऑफ अर्निंग मनी एंड ऑल दैट स्टफ। ये बिल्कुल झूठ है। कभी भी ऐसी वीडियोज़ को मत देखें, मत उसमें यूँ समझें कि आप उसको एडवोकेट कर रहे हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं होता। देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट, देयर आर ऑलवेज लॉन्ग कट्स, द लॉन्ग वेज, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट। नेक्स्ट आ जाते हैं
द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कम्युनिटी लिंक, तो ये मैं आपको अभी यहाँ पे दे देती हूँ, सब लोग कॉपी कर लीजिएगा। कम्युनिटी लिंक को सब स्टूडेंट्स कॉपी कर लें और अपनी चैट में सेव कर लें और बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसका रीज़न क्या है कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को लिंक मिले जो वाकई में इस चीज़ को लेकर सीरियस हैं। अगर उनका कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो मैं उनको गाइड करूं तो वो ऑलरेडी ट्रेंड हो इस चीज़ के ऊपर, ताकि मुझे उन्हें बार बार कॉन्टेक्स्ट ना समझाना पड़े। सो आई जस्ट वांट के कम ही सही बट क्वालिटी पीपल आई वांट इन माय कम्युनिटी, आई नॉट वांट क्वांटिटी एक्चुअली। सो वी विल डेफिनेटली ऐड वैल्यू, जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन हुआ करेगी, बिल्कुल रियल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। यू नो व्हाट, अथॉरिटी कब बिल्ड होती है? आप किसी पे ट्रस्ट तब करते हो जब आपको 110% एक्यूरेट चीज़ के बारे में बताया जाता है, आपसे एक पॉइंट भी नहीं छुपाया जाता है। एंड दैट इज़ अ थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ग्रोइंग प्रोफेशनली, स्पेशली एट द लिंक्डइन। तो आई एम एक्चुअली गोइंग टू मेक यू फ्यूचर रेडी इंशाल्लाह। एंड ख़ुद भी और आप लोगों को भी, बिकॉज नाउ आई एम इनरोल्ड इन अ पेड कोर्स। सो आफ्टर 2 years ऑफ एक्सपोजर, आफ्टर 2 years ऑफ यूँ कह ले कि ब्लाइंड सर्चिंग, लेकिन वो ब्लाइंड सर्चिंग भी मुझे बहुत हेल्पफुल साबित हुई है, बिकॉज जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं आज वो मुझे काम आ रही है, मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता। मैंने लॉन्ग जो है, क्या उसे कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटिंग, वो सीखी थी, मेरे खुद के काम आ रही है। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, मेरे खुद के काम आ रही है। मैंने AI टूल्स एक्सपोजर्स लिया, मेरे खुद के काम आ रहा है। मैंने जो जो सीखा, मार्केट एनालिसिस, मार्केट रिसर्च, कॉपी राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, जो भी सीखा आज वो मेरे काम आ रहा है। मुझे किसी को कहना नहीं पड़ता, मैं कहीं स्टक होती हूँ ना, तो मुझे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, अभी भी ये स्किल डेवलप हो रही है, बट नाउ एट अ वेरी इनिशियल, एट द वेरी बिगनिंग लेवल, आई कैन ईजिली टेल दैट दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड दीज आर द पॉसिबल अप्रोचेज टू सॉल्व इट एंड व्हाट द आउटकम आई विल हैव एट द एंड। ये चीज़ें जब आप एक अच्छी कम्युनिटी का हिस्सा होते हो तो आपको ये चीज़ें समझाई जाती हैं। जब आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू से दैट अगेन, बट बीइंग अ पाकिस्तानी, एक कल्चर जो है ये डेवलप हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गैदरिंग हम एक ऐसी कम्युनिटी का भी हिस्सा हो जाते हैं दैट कैन कॉज योर स्पॉइलेज। और जस्ट अ मिनट, these are the things that we will learn time to time, बट ये है कुछ की टेक अवेज होंगे, उनको साथ साथ हम अंडरस्टैंड करते जाएंगे। द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ यूनिवर्सल आर एंड प्रॉम्प्ट सिस्टम। मज़े की बात आप लोगों को बताती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन थे स्टूडेंट के राइट। अच्छा, हमें इतना भी करेज नहीं है कि हम अपने क्वेश्चन, अपनी कन्फ्यूजन्स किसी के सामने रख पाएँ, हम उस चीज़ से भी डरते हैं। ये वो चीज़ है जो आप लोगों को हाइप कर देगी एंड वन डे यू विल बी नॉट इवन पार्ट ऑफ समवंस कन्वर्सेशन। ठीक है, एटलीस्ट आप अपने क्वेश्चन रखें, ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, हाउ टू रिजॉल्व इट, ताकि लोगों को पता चले कि आप एग्जिस्ट भी करते हैं। कि कोई यूँ समझ ले, लेट्स से मानूर की एग्जांपल ले लेते हैं कि मानूर नाम की जो बंदी थी वो एग्जिस्ट करती थी, वो इतने क्वेश्चन करती थी। द मोर यू विल आस्क क्वेश्चन, द मोर यू विल गेट क्लैरिटी, एंड द मोर यू विल गेट क्लैरिटी, द मोर ऑथेंटिसिटी यू विल बिल्ड, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करते, आपकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। आई जस्ट टुक यू एज एन एग्जाम्पल, महानूर सीरियस नहीं होना। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। प्रॉम्प्ट सिस्टम बेसिकली क्या है, यहाँ पे पहले आते हैं, मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने Q&A डिज़ाइन किया था। दीज आर द Q&As, लाइक जो क्वेश्चन थे स्टूडेंट के, मैंने सोचा था कि हम इसको भी डिस्कस करेंगे, बट द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इनको बिना डिस्कस किए भी इनका सोल्यूशंस जो है वो मैं लेकर आई हूँ, बिकॉज टाइम हमारे पास इतना नहीं होता। वो क्या है सोल्यूशन? वो सोल्यूशन ये है कि आपके लिए मैंने ये प्रॉम्प्ट्स डिज़ाइन किए हैं, बहुत मज़े के हैं, कमाल के प्रॉम्प्ट्स हैं। आपको एम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि रिसोर्सेज ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमें क्लैरिटी नहीं होती। तो हमारा जो मेन पर्पस है कम्युनिटी डेवलप करने का, वो यही है कि आप लोगों को इस चीज़ की आज़ादी दी जाए कि आप खुद सोचें, खुद अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, उनका सोल्यूशन निकालें, और उनके लिए हम आपको डिज़ाइन प्रॉम्प्ट्स देंगे। इवन ये भी बताएंगे हाउ टू डिज़ाइन सच काइंड ऑफ क्वालिटी प्रॉम्प्ट्स, जिसको एक बार डिज़ाइन करना और आप 1000 टाइम्स को यूज़ कर सकते हो। नाउ इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ किस तरीके से करना है? सबसे पहले
वही फर्स्ट स्टेप हमारा, हम उसके ऊपर अटके हुए हैं कि हमने अपनी डोमेन को आइडेंटिफाई करना है। डोमेन को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने प्रॉम्प्ट में बेसिकली लिखना है कि यार ये मेरी डोमेन है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके लिए भी मैंने प्रॉम्प्ट डिज़ाइन किया है, क्लैरिटी प्रॉम्प्ट। बहुत ज़बरदस्त है इसके रिजल्ट्स, और मैं आप लोगों को आज एक एजेंटिक ब्राउज़र की तरफ लेकर जाऊंगी और हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट्स हमने किसी एआई टूल में नहीं जाके यूज़ करनी है। आप यूज़ कर सकते हो, लाइक आप इसको चैट जीपीटी पे भी ट्राई कर सकते हो, जेमिनाई पे, ग्रोक पे, डीप सीक पे, ब्लैक बॉक्स पे, किसी पे भी जाके ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट जो इन माई ओपिनियन द एजेंटिक ब्राउज़र विल बी द बेस्ट चॉइस, और वो मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि क्यों। आपको पहले पता होना चाहिए कि यार मेरी डोमेन ये है। फिर आपको ये भी अपने माइंड में सेट करना है कि मैं इतने महीनों में इस चीज़ को कवर करने की कैपेबल हूँ। मेक श्योर कि कम टाइम के चक्कर में अपने माइंड को कंफ्यूज नहीं करना, ना मल्टीटास्किंग करनी है। एक टाइम पे एक ही चीज़ में पोजीशनिंग होती है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी है, मुझे कैनवा भी सीखना है, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छा बनना है, मुझे वेब डेवलपर अच्छा बनना है, मुझे मार्केटिंग में जाना है। नो, चूज़ वन थिंग। आपने एक चीज़ में जाके पोजीशनिंग करनी है, ताकि आपके माइंड में पोजीशनिंग स्टेटमेंट आपकी बिल्ड हो, आपकी अथॉरिटी एक ही चीज़ में बिल्ड हो, ताकि 10 लोग अगर एक रूम में बैठ के बात कर रहे हो तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपकी अपनी डोमेन में हुई हो। लेट्स से अगर कोई बात करता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, तो उसे अगर उसने मेरी प्रोफाइल को स्किम किया हुआ है तो उसको आइडिया होगा दैट आई हैव टू डिस्कस अबाउट दिस पर्सन, राइट? दिस इज कॉल्ड you may say that this is called personal branding, and this may call the positioning in the particular domain. ठीक हो गया। तो ये दो चीज़ें आपने बेसिकली प्रॉम्प्ट में मेंशन करनी होगी, बाकी सब कुछ गिवन है। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट प्रॉम्प्ट, डोमेन क्लैरिटी इंजन इसका नाम है। आपने सिंपल क्या करना है, इसको कॉपी करना है, और कौन सा ब्राउज़र हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे पहले आए। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है। 15 मिनट्स आर लेफ्ट, इट्स ओके। अच्छा, मुझे बताएं, डू यू नो व्हाट इज़ एजेंटिक ब्राउज़र? जल्दी से मुझे आंसर करना बिकॉज वी हैव थोड़ा सा टाइम। डू यू नो व्हाट इज़ एजेंटिक ब्राउज़र? बी क्विक। I guess everyone is sleeping and I'm just stuffing my head to the laptop. Manahir, is there anyone who knows about agentic browser? Yes or no? Okay, only Manahil is active and another no one is active. Okay, fine. नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए। एजेंटिक ब्राउज़र बेसिकली एक ऐसा ब्राउज़र होता है जिसमें एआई की, यूँ समझ लें, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एआई फीचर्स होते हैं, जो आप सिंपल एक प्रॉम्प्ट देते हो और आपका सारा जो पहले हम मैनुअली गूगल पे सर्च किया करते थे ना, लाइक हमने मैनुअली टाइप करना, सर्च करना, फिर एक रिसोर्स को उठाना, फिर उसको फिल्टर आउट करना एंड ऑल दैट स्टफ। एजेंटिक ब्राउज़र क्या करता है, आप एक कमांड देते हो और आपके लिए वो सारा काम करके आपके सामने पेश कर देते हैं। सो कौन सा एजेंटिक ब्राउज़र हम लोग यूज़ करने वाले हैं? दिस इज़ माई फेवरेट एंड दैट इज़ ऑल्सो फ्री। इट इज़ कमेंट ब्राउज़र। आप इसको जाके सिंपल गूगल पे जाके आप लिखोगे कमेंट ब्राउज़र, तो आप उसको वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत इजी स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कस्टम प्रॉम्प्ट टेस्टिंग के नाम से एक थ्रेड बनाया हुआ है, उसको देख लेते हैं कि उन प्रॉम्प्ट्स के रिजल्ट्स किस तरीके से हैं। क्या वाकई वो रिजल्ट्स देते हैं या नहीं। पहला प्रॉम्प्ट था मेरा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम करते हैं भाई, व्हाट एक्चुअली आई वाज गोइंग टू डू, मैंने इसको साथ मार्क करना था। दिस यहाँ पर अगर आप देखें ना, मेरी पहली प्रॉम्प्ट है रिलेटेड टू, आज जितना हुआ उतना करेंगे, फिर बाकी जो रह जाएगा वो नेक्स्ट, बिकॉज आई नॉट वांट कि हम स्पीडली रश करें और जो कन्फ्यूजन्स हैं वो माइंड में लेकर और फिर यहाँ से सेशन ऑफ करें। नो, इट्स ओके, इट विल टेक टाइम, बट डेफिनेटली हम स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ों को लेकर जाएंगे। यहाँ पे पहली जो प्रॉम्प्ट है दैट इज़ अबाउट डोमेन क्लैरिटी इंजन। इसका काम बेसिकली क्या है, आप लोग कह रहे हैं ना कि हमें बहुत कन्फ्यूजन है, हमें नहीं पता हमने कहाँ जाना है, हमने क्या करना है एंड ऑल दैट स्टफ। तो आपकी ये प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या करेगी,
आपने एक ब्रॉडर डोमेन बतानी है। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपने 3-3 4-4 डोमेन्स को यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपने पहले पेन एंड पेपर वर्क करना है और अपनी एट लीस्ट आप अपनी एक ब्रॉडर डोमेन को ज़रूर फाइंड आउट करें। लेट्स से हम अभी के लिए वेब डेवलपमेंट लेते हैं, क्योंकि वेब डेवलपमेंट इज सी ऑफ रेस्ट ऑफ द स्किल्स। इतनी मल्टीपल स्किल्स आती हैं ना, अगर हम इसको नैरो डाउन करें, यू कांट इवन इमेजिन। सो इट इज़ द सी ऑफ टेक्नोलॉजी, सी ऑफ स्किल्स। आपने इसको एक्चुअली यूज़ कैसे करना है, यू विल सिंपली कॉपी इट। आप यहाँ पर आके इसको पेस्ट करोगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको पेस्ट कर रखा है, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट करना था। यहाँ पे मैंने लिखा वेब डेवलपमेंट कि ये मेरी ब्रॉडर डोमेन है। अच्छा, यहाँ पे आप फर्दर इसको रीड करोगे तो आपको आइडिया होगा कि ये कितनी क्वालिटी प्रॉम्प्ट है, इसको मैंने कैसे डिज़ाइन किया और इसके रिजल्ट्स फिर इससे भी कमाल के। एजेंटिक ब्राउज़र ने क्या किया, लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिजल्ट। यहाँ पर अगर आप आएँ, इसने क्या किया, उसने फर्दर उस बड़ी डोमेन को सब डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, जो मैं चाहती थी, क्योंकि मैं एक ही चीज़ में पोजीशनिंग चाहती हूँ। उसने कहा अच्छा इसमें फ्रंट एंड भी आता है, इसमें बैक एंड भी आता है, इसमें फुल स्टैक भी आता है, इसमें UI UX फ्रंट एंड एडजेसेंट टूल्स भी आते हैं, इसमें इमर्जिंग नीचेस कुछ हैं, लाइक आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, AI इंटीग्रेटेड वेब एप्स बना सकते हैं, PWA भी बना सकते हो, प्रोग्रेसिव वेब एप्स जिनको कहा जाता है। फर्दर इसने क्या किया, इसने किया कि उस सब डोमेन के अंदर इसने फर्दर बताया कि अच्छा उसमें क्या क्या करना होता है, उसमें कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। तो इसने फर्दर उसको नैरो डाउन किया है, जैसे मैंने उसको प्रॉम्प्ट दी थी। यहाँ से अब आप क्या करोगे कि अपनी ब्रॉडर डोमेन में से आपने अपनी एक स्पेसिफिक जो डोमेन है, एक स्पेसिफिक फील्ड है, आप उसको टारगेट इजीली कर सकते हो, राइट। अब इस जो थी हमारे पास प्रॉम्प्ट, पहली प्रॉम्प्ट, उसके थ्रू हमने क्लैरिटी ले ली। हमारे पास दूसरी प्रॉम्प्ट आती है जॉब रेडी रोड मैप। अच्छा, अब आपको ये तो पता चल गया कि ये मेरी स्पेसिफिक डोमेन है जिसमें मैंने जाना है डिटेल में, मैंने फर्दर इसके ऊपर काम करना है। इन फ्यूचर मैंने इसमें जाके पोजीशनिंग एंड गोल आपका क्या है, खुद को एक पर्टिकुलर नीच में, एक पर्टिकुलर डोमेन में रहते हुए अपनी फील्ड में उसकी पोजीशनिंग करना, आपका एंड गोल ये होगा। और जब आप एक पर्टिकुलर फील्ड में अपनी पोजीशनिंग कर लेंगे तो नेक्स्ट आपका टारगेट क्या होगा, टू गेट लीड्स, टू गेट क्लाइंट्स। और वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास अथॉरिटी होगी, और अथॉरिटी स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होती है। देयर इज़ नो एनी एब्रप्ट मेथड, देयर इज़ नो एनी सडन अप्रोच। द नेक्स्ट है कि आप इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, इसको आके यहाँ पर प्रोसीजर बता देती हूँ। आपने यहाँ पे आके पेस्ट करना है, यहाँ पे आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपने यहाँ पे इंसर्ट द स्पेसिफिक डोमेन हेयर। लेट्स से आप कहते हैं कि मुझे फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे आई वांट टू बिकम ए फ्रंट एंड डेवलपर एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक हो गया। अब मैं इसके रिजल्ट्स आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सेकेंड प्रॉम्प्ट को भी यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर फर्दर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ, ये मज़े की बात कि एजेंटिक ब्राउज़र ने मुझे, थोड़ा ये स्लो है इंटरनेट, जब मैंने इसके ऊपर सर्चिंग की, दिस इज़ नंबर 2, इसने क्या किया, ये मुझे सर्च करके जब मैं इसको बताती गई कि मैंने पहले वेब डेवलपर बनना है, फिर मैंने कहा मुझे फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, फिर मैंने कहा मुझे फ्रंट एंड डेवलपर का रोड मैप, तो फिर मैंने कहा कि मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट की डे 1 से लेकर डे 90 तक, लेट्स से कि मैं 3 महीनों में एक एक्सपर्ट वेब डेवलपर बनना चाहती हूँ। तो मैंने कहा उसको कि 1 to 90 डेज़ का मुझे प्लान दो कि डे 1 में हम ये करेंगे, उसमें ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, उसका सोल्यूशन ये होगा। फर्दर मैंने कहा कि तुमने प्रोजेक्ट्स भी मुझे बताना है, तो उसने फर्दर वो गाइड बुक भी प्रिपेयर की। और मज़े की बात ये है कि उसने मुझे फ्री लर्निंग रिसोर्सेज हैं उसको भी फैच करके वो लेकर आया। उसने मुझे यहाँ पे तो आपकी चैट रहेगी असिस्टेंट में, और लिंक्स में आपको जो जो उसने फ्री वेबसाइट फैच करके वो लेकर आया। लेट्स से यहाँ पे बेस्ट फ्री कोडिंग वेबसाइट रिसोर्सेज 2025, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये वो लिंक फैच करके ले आए। फर्दर आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास और भी चीज़ें आ जाएंगी। इमेजेस आपके पास यहाँ पे ये फैच करके लेकर आया रिलेटेड टू योर क्यूरी। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि आपके पास ये देखिए, ये उसी पर्सन की यहाँ पे वीडियो रिकमेंड हो रही है जिसके बारे में बात करी थी। WS क्यूब टेक का पर्सन है, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फर्दर यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल रही हैं जहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हो। सो एजेंटिक आईडी यूज़ करने का फ़ायदा क्या रहेगा आपको, ऑल इन वन, एक क्यूरी डालो और उसके रिलेटेड जो जो रिसोर्सेज आप ग्रैब कर सकते हो। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सेल्फ एक्सप्लोर करना है इन चीज़ों को। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपका अगर एक्सपोजर नहीं होगा तो ये जितनी मैं बातें बता रही हूँ दिस विल बी यूजलेस। दीज आर ओनली यूजफुल इफ़ यू विल डू इट बाय योर हैंड। आप खुद को एक्सप्लोर करें, आपके लिए
आप किसी और से एडवाइस लेकर ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि आपका इंटरेस्ट क्या है। द नेक्स्ट इज़, अब आपको इतना आइडिया हो गया कि हमने यूज़ किस तरीके से प्रॉम्प्ट्स को करना है। लेट्स हैव अ लुक ऑन टाइम। फर्दर यहाँ पर सेवन मिनट्स है स्टिल रिमेनिंग। यहाँ पे अभी आपको आइडिया होगा कि आपने प्रॉम्प्ट्स किस तरीके से यूज़ करने हैं, बट मैं आपके रिजल्ट्स किस तरीके से होंगे वो बता देती हूँ। पहली तो आपको पता चल गया कि आपने ब्रॉडर डोमेन अपने यहाँ पर इंसर्ट करनी है तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, नैरो डाउन करेगा वो आपकी फील्ड को। द नेक्स्ट पार्ट इज़ दैट कि यहाँ पर आपको जॉब रेडी रोड मैप पूरा क्रिएट करके देगा। इसमें आपने लिखना क्या होगा, इसमें आपने अपनी जो है डोमेन के बारे में लिखना होगा। इसके बाद आपने लिखना होगा कि आप कितने महीने में कितने टाइम में, देखें आई टुक 2 years, तो मैं ये नहीं कह रही कि आपने भी 2 साल लगाने हैं। आप बेयर मिनिमम कम से कम खुद को 6 महीने दें एक स्किल के ऊपर, बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेवल का काम करें। बेयर मिनिमम 6 मंथ आप इसके ऊपर ज़रूर लिखें। नेक्स्ट हमारे पास ये फर्दर ये सारा का सारा एआई टूल के लिए है, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जनरेट करके देगा। और मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप लोग कमेंट ब्राउज़र ही यूज़ करें, और उसको आप इधर गूगल पे आके सर्च करेंगे ना तो आप लोगों को मिल जाएगा कमेंट ब्राउज़र। ये देखें, और फर्दर वो नीचे एक थी कमेंट ब्राउज़र, ये देखें मैंने इसकी क्यूरी गलत लिखी है, कमेंट ब्राउज़र डाउनलोड। यहाँ पे आप करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फर्दर यहाँ पे सिंपल डाउनलोड जो है, ये देखिए डाउनलोड कमेंट, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, इसका सेटअप आएगा, आप इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे एंड दैट इज़ एज सिंपल एज इंस्टॉलिंग अ गेम इन योर सिस्टम। द नेक्स्ट हमारे पास है कि आपको रोड मैप मिल गया, अब आपको एक गाइड बुक की ज़रूरत होगी, तो आप सिंपल ये वाली प्रॉम्प्ट लिखोगे, यहाँ पे आपने अपनी डोमेन लिखनी है, यहाँ पे अपने अपने डेज़ लिखने हैं। तो ये पूरी की पूरी डे 1 से लेकर डे 90 तक टॉपिक, एवरीडे प्रोजेक्ट्स, सब कुछ आपको डिज़ाइन करके दे देगा। नेक्स्ट आपके पास है बेस्ट रिसोर्स फाइंडर। वो अगेन वही बात आ गई कि आपको यूट्यूब के लिंक फैच करके देगा, आपको अच्छी अच्छी वेबसाइट्स फैच करके देगा, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अगेन वही बात, अगर आप में क्लैरिटी है तो रिसोर्सेज आप लोग बहुत इजीली गेन कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट, कौन कौन से एआई टूल आप यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी, एवरीबडी नो अबाउट इट, गूगल जेमिनी, और इसके अलावा मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि आप लोग जो है वो कमेंट ब्राउज़र पर ही रह के चीज़ों को रिसर्च करें, वहीं से पढ़ें, बहुत अच्छा और डिटेल में आपको सब चीज़ें मिलेंगी। बिकॉज़ वो एक सर्च इंजन भी है, एजेंटिक ब्राउज़र होने की वजह से वो बहुत डिटेल में चीज़ों को फैच करके लाता है। एंड द नेक्स्ट, ये बिल्कुल अगेन वही जो रिसोर्सेज के लिए मैंने 2 प्रॉम्प्ट डिज़ाइन की थी, दोनों बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास प्रॉम्प्ट का सेक्शन था। इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करते हुए आप एक्सेप्शनल रिजल्ट्स ले सकते हैं। बाकी ये रहे ये पोर्शन, ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। और कम्युनिटी का लिंक मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो फर्दर ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं ये वहीं पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे गूगल डॉक्स में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, बट लिंक सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलेगा दोज हु विल बी एक्टिव। सो अभी के लिए आई गेस वी हैव टू एंड द सेशन। ओके, let me know if there is any kind of question or a query. आज जितना हमने डिस्कस किया इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे इसका एसेस लेती हूँ, प्लस स्क्रीन शेयरिंग को मैं ज़रा स्टॉप करती हूँ। कॉल क्लियर, ओके महानूर। अच्छा, मैं स्क्रीनशॉट क्यों ले रही हूँ इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। बेसिकली जब आप एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे होते हो ना, तो एक्सपोजर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अभी मैं इसको पोस्ट बना के अपलोड करूँगी, और जो जो लिंक्डइन पे हैं वो उस पोस्ट को रीड आउट करेंगे तो उन्हें आइडिया होगा कि अच्छा ये बंदा या ये बंदी या ये स्टूडेंट्स कहीं पे कुछ परफॉर्म भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सोसाइटी में रहते हुए कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं।
So this exposure is very important in order to build your authority and in order to build your positioning. तो आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन नहीं है. हैप्पी वी आर अलाइव आपको मैसेज. ओके फाइन ठीक. होप सो कि चीज़ें कुछ ना कुछ क्लैरिटी बिल्ड हो रही होगी. टाइम टू टाइम चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी जब हम लोग AI बूट कैंप स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. सो आई गेस वी शुड से अल्लाह हाफिज़ राइट नाउ. Okay, fine. एंड येस जो स्टूडेंट लिंक्डइन पे हैं उन्होंने अपना रिव्यू ज़रूर देना है. और जब IT पे भी ये वीडियो अपलोड होगी दैट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि वहाँ पे भी आप अपना रिव्यू ज़रूर ऐड किया करें. ओके फाइन. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़. दुआ में याद रखिएगा.